Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Okay. So today's topic is miscellaneous exercise on chapter number 11. आपके नई बुक में 10 है, 10 है ना या 9 है? ठीक है. एनीवेज, कुल मिला के कॉनिक सेक्शन हमने खत्म कर दिया. 4 प्रकार के कॉनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए. अब ये जो इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, ये इस एक्सरसाइज को मैं एक नाम दे सकता हूँ, टाइटल दे सकता हूँ, एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ कॉनिक सेक्शंस. मतलब जो अलग अलग प्रकार के कॉनिक सेक्शंस अपन ने सीखे, लाइक पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, उनको प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर रहा है. जैसे एक ब्रिज बना दिया वो पैराबोलिक शेप में, एक सेमी इलिप्स के फॉर्म में आर्क आर्क पहने वो तीर तीर कमान होता है वो बना दिया हमने, एक रॉड बना दी, है ना. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसे मानो. ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, लेकिन सारे सारे क्वेश्चन देखो शुरू के सारे ऐसे दिख रहे हैं कि वो चलेंगे कॉन्सेप्ट वही, बस वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चलेंगे. ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम. If a parabolic reflector is 20 सेंटीमीटर in diameter and 5 सेंटीमीटर, find the focus. देखो सबसे पहले तो ये बताओ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर क्या होता है. रिफ्लेक्टर मतलब जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये हमारी गाड़ियों के हेडलाइट में पाया जाता है. ठीक है, जैसे मान लो हमारी गाड़ी की हेडलाइट कुछ ऐसे होती है ना, होती है. तो उसमें अंदर ये इस टाइप का एक रिफ्लेक्टर होता है पैराबोलिक शेप में, जिससे लाइट पास होती है. ठीक है, खुद कह भी रहा है पैराबोलिक, और आपको कॉमन सेंस से जनरल नॉलेज से पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टर जो गाड़ियों में होता है वो पैराबोलिक शेप का ही होता है, वो कहे या ना कहे. तो ये 20 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर. अब डायमीटर क्या कहूंगा, इसी को डायमीटर कहूंगा मैं. मतलब अगर सेमी सर्कल को पूरा सर्कल बना दें तो ये डायमीटर यही होगा ना. और 5 सेंटीमीटर डेप्थ क्या कहूंगा भाई, लाइट जो अंदर आ रही है ये गहराई, कितनी गहरी जा रही है लाइट रिफ्लेक्ट होने के लिए. तो ये हो गई इसकी, ये हो गई इसकी 5 सेंटीमीटर डेप्थ. समझ आए, इसका फोकस पता करो, बोले इसको पैराबोला मानते हुए इसका फोकस पता करो. ओके ना. ठीक है, शुरू करें. तो लेट्स से मैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर बना दिया ऐसे. कैसे? इसके पहले मैं डायमेंशंस नोट डाउन कर देता हूँ. डायमीटर कितना है इसका, 20 सेंटीमीटर. और फिर डेप्थ कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर. तो फिर अगर डेप्थ इसकी 5 सेंटीमीटर है, वैसे ही थोड़ा नॉन जस्टिफाइबल फिगर बनेगा और बना देते हैं अभी, चलो आज तो 20 सेंटीमीटर इसकी ये वाली डायमीटर है. ओके. तो 10 ऊपर 10 नीचे, यहाँ से लेके ये सेंटर हो गया इसका. ठीक है, 10 ऊपर 10 नीचे. और गहराई कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर. नीचे लिख दो, अभी अभी मार्क कर दूंगा, रुक जाओ, है ना. ठीक है, अब सुनो. अब हमारे कोर्स में तो सारे के सारे पैराबोला क्या है, स्टैंडर्ड पैराबोला, नॉन स्टैंडर्ड है ही नहीं. तो इसको स्टैंडर्ड पैराबोला का रूप देने के लिए जो इसके डायमीटर के बीच का जो सेंटर है ना, उसको मैं 2D प्लेन का सेंटर मान लेता हूँ, ओ, ओरिजिन. और यहाँ से 2D प्लेन खींच देता हूँ, क्योंकि मुझे इसको स्टैंडर्ड पैराबोला में रखना ही पड़ेगा ना, तब जाके ही मेरे को मुझसे क्वेश्चन सॉल्व होगा. क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला मेरे कोर्स में नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड सर्किल ही मेरे कोर्स में है. बाकी पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स तो स्टैंडर्ड मिलेंगे तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं तो मेरी बस की बात नहीं है. ठीक है. अब सुनो, अब ये जो गैप है, ये डेप्थ थी ना, ये लिख देता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर. अब इसका फोकस पता करना. अभी बताओ, ये स्टैंडर्ड बनाया कि मैंने, स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं. स्टैंडर्ड में तो मैं तो सेंटर यहाँ होता है, ये अगेन स्टैंडर्ड नहीं बनाना. अगेन चेंजेस करो. तो सेंटर आप यहाँ ना लेके यहाँ लो, यहाँ लो सेंटर, और यहाँ से पास थ्रू कर रहे. ठीक है, ये होगी वाई एक्सिस एंड दिस विल बी माई एक्सिस. एक तरीके से मैंने राइट वर्ड फेसिंग पैराबोला बना दिया. समझ आया. ठीक है. ठीक है. ओके. अब सुनो. ठीक है, तो ये वाली डेप्थ हो गई मेरी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक. ये मैंने ओरिजिन मान ही लिया इसको, तो इसको मैं सेंटर ले लेता हूँ, ओ 0,0. ओके. अब सुनो, ये इसका फोकस पता करना है. तो ये तो एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं ना. इसको क्या बोलते हैं, जो ओरिजिन होता है इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाया करता है. इसको वी ओ ना देके वी नाम दे दो, ये इसका वर्टेक्स है ना. 2D प्लेन के हिसाब से ओरिजिन है, अभी ये इसका वर्टेक्स है.
अब वर्टेक्स से जो फोकस होता है, अब हमको लग रहा है कि ये फोकस है, लेकिन ये फोकस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये फोकस है तो ये लेटस रेक्टम है, क्योंकि फोकस से पास थ्रू होती है। और अगर ये फोकस नहीं है तो ये लेटस रेक्टम नहीं है। तो अभी तो मुझे नहीं पता कि ये फोकस है या नहीं है, नहीं है ना पता, तो मैं क्या करूंगा, इस पैराबोला पे लाए होने वाला एक आध पॉइंट निकालूंगा। तो लेट से ये वाला पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ, ये 5 और ये 10, तो इस पॉइंट को अगर मैं ए मार्क कर दूं तो ये -5 नहीं, -10 हो जाएगा, सही है। और ये क्या हो जाएगा, -5 -10, थर्ड क्वाड्रेंट में बी मार्क कर दें इसको तो। समझ आया इस पॉइंट को। अब हम क्या करेंगे, एक लेफ्टवर्ड फेसिंग पैराबोला की इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। हेयर द पैराबोलिक, द गिवन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, द पैराबोलिक reflector is in the form of a leftward facing parabola, facing parabola। ठीक है, ये का यही आंसर्स आएंगे अगर हम राइटवर्ड फेसिंग बनाएंगे या अपवर्ड फेसिंग बनाएंगे, क्योंकि लाइट कैसे रखी हुई हमको क्या पता। हमने तो एक केस ले लिया, चारों में से कोई सा भी एक केस पकड़ लिया, बाकी बाकी 3 केस भी पकड़ के आंसर निकाला जा सकता है ना। लेफ्टवर्ड फेसिंग पैराबोला इन विच अब क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले तो मुझे गिवन है डायमीटर, है ना, इन विच डायमीटर इक्वल टू कितना है 20 सेंटीमीटर। सॉरी, डायमीटर क्या, ये क्या थी, ये 20 सेंटीमीटर क्या थी, डायमीटर तो थी, ये होता है बेटा डायमीटर, ये डेप्थ है, ये गहराई है, डायमीटर ये है। ठीक है ना, डायमीटर ये होता है ना, चौड़ाई, डायमीटर का मतलब होता है चौड़ाई, और ये है गहराई। तो डायमीटर अगर 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ऊपर 10 सेंटीमीटर नीचे, दैट इज दैट इज 10 सेंटीमीटर अबव एक्स एक्सिस एंड 10 सेंटीमीटर बिलो एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां से एक चीज पता चली। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी लाइंग ऑन द पैराबोला पता चल गया है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, ऐसे लिख लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ए बी आर आर तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बताओ, -5, 10, नहीं -5 का तो जिक्र करना ही पड़ेगा, तो इधर लिख दो डायमीटर, एंड डेप्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर, अभी ठीक है। तो -5, 10 एंड बी के क्या होगा, -5, -10, डन। अब एक लेफ्ट आउट फेसिंग पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं ना। नाउ द इक्वेशन ऑफ ए, वी नो दैट करके लिख रहे हैं ना, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए लेफ्टवर्ड फेसिंग पैराबोला इज, क्या होती है इक्वेशन, बोलना, बोलो। -4a होती है, ठीक है। अब इस पैराबोला अपने को उसमें से ए की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, ए की वैल्यू, क्यों चाहिए, क्योंकि फोकस तभी पता चलेगा जब ए पता चलेगा। बोलो, a,0 और -a,0 यही तो होते हैं फोकस। लेफ्टवर्ड फेसिंग में -a,0 और राइटवर्ड फेसिंग में ये ए ही तो होती है, ये दूरी। बोलो, यही सीखा है ना, ये दूरी ए होती है। तो फिर अब अपने को क्या पता करना पड़ेगा, इसमें से ए की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ए की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो किसी भी एक पॉइंट को आप इस पैराबोला में पुटअप कर लो, क्योंकि उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पैराबोला पे लाई कर रहा है। ठीक है, सो नाउ पॉइंट ए ले लेता हूं मैं, पॉइंट ए लाइज ऑन द पैराबोला, लाइज ऑन द पैराबोला, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, सो पुटिंग x, y equal to -5, 10 in the equation of parabola, in the equation of parabola we get चलो पुटअप करो। सो 10 पुटअप करेंगे तो 10 का स्क्वायर
इक्वल टू -4 इंटू ए इंटू एक्स की वैल्यू भी -5। ठीक है, याद रहे ए की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ए एक लेंथ होती है और नहीं आ रही, देखो यहाँ से, है ना। 10 स्क्वायर यानी 100 इक्वल टू 20 ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गई बोलो, 100/20 यानी कि 5। तो फोकस हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर दूर। देखो आंसर क्या आ रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आएगा। देखो आंसर किस फॉर्म में, दैट मीन्स हमने तो उसको लेटेस्ट रेक्टम नहीं माना था, लेकिन ए की वैल्यू 5 आ गई। ए की वैल्यू 5 आ गई तो यही मेरा डायमीटर होगा। मैं डायमीटर, यही मेरा फोकस होगा। मैं फोकस पुटअप करने जाऊंगा तो यही पुटअप हो जाएगा, वो यही वाला पॉइंट फोकस हो जाएगा। यही मेरा फोकस हो जाएगा एफ। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से चलें तो -5, 0 है। लेकिन उसने कोऑर्डिनेट सिस्टम से नहीं पूछा, उसने तो कहा है लोकेशन बताओ उसकी क्या है। तो ये जो है बाय डिफॉल्ट मेरा सी पे आ गया, डायमीटर के मिड पॉइंट पे आ गया। तो मैं क्या कह दूंगा, हेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस आर -5, 0 हेयर a equal to 5, so the coordinates of the focus are -5, 0, and the focus lies at the midpoint of the diameter, midpoint of the diameter। अब देखो, अगर आप राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाते तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते, 5, 0, -5, 0 की जगह क्या हो जाते, 5, 0। और फिर अपवर्ड फेसिंग बनाते तो 0, 5, और डाउनवर्ड फेसिंग बनाते तो 0, -5। लेकिन सारे के सारे चारों केसेस में वो फोकस डायमीटर के मिड पॉइंट पे आता, आता नहीं आता। तो इसीलिए उसने एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को ये नहीं बताया कि आपको उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लेके जाना है, ये तो हम हमारी सहूलियत के लिए लेके गए। ठीक है ना। तो अगर वो कहता कि इसको भाई साहब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे लेके फिर सॉल्व करो, तो फिर वो हैंड टू हैंड बताता कि आपको कौन सा फेस रखना है पैराबोला का, और उस हिसाब से आंसर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है। जैसे 5, 0, -5, 0, 0, 5 और 0, -5, उसी में ही आंसर आता, फेस भी वो बताता। अब उसने कुछ भी नहीं बताया, तो मैंने जो भी फेस माना उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, लेकिन कोऑर्डिनेट्स पूछे ही नहीं है उसने। उसने तो एक कैजुअल लोकेशन पूछी है। तो चाहे से आप इधर बनाओ तो भी मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आ रहा है, उधर बनाओ तो भी मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है। 5, 0 आएगा उसमें मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, इसमें 0, 5 आएगा और इसमें 0, -5। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है ना, यानी कि यही मेरी लेटेस्ट रेक्टम है। मैं डाउट कर रहा था पर यही लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है ना। और 4a होती है लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई, याद करो। तो 4 × 5, 20 आ तो रही है, देखो। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। एन आर्क, आर्क होता है तीर कमान। तीर कमान से के शेप का कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीर कमान ऐसा होता है, ऐसा 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 खींचते हैं अपन, है ना। ठीक है। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल मतलब ये होता है, वर्टिकल मतलब ये होता है। तो यानी कि वाई एक्सिस उसकी एक्सिस है, वाई एक्सिस अगर उसकी एक्सिस है तो आप बताओ फेस क्या होगा पैराबोला का। द आर्क इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर ऊंची है, 5 मीटर उसकी बेस है। हाउ वाइड इज इट, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है फाइन। पहले तो मुझे बताओ, जिस पैराबोला की एक्सिस वर्टिकल है वो कौन सा फेसिंग पैराबोला होगा। वेरी गुड, अपवर्ड यार, मतलब एक्सिस का मतलब होता है कौन सी एक्सिस के वो सिमेट्रिक है। तो वर्टिकल एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के वो सिमेट्रिक है, यानी कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है वो, वाई एक्सिस के वो सिमेट्रिक है। तो बेटा वाई एक्सिस के आधा इधर आधा इधर है ना, अपवर्ड फेसिंग है डाउनवर्ड, हाँ सही है, सही कह रहे हैं ना, अपवर्ड फेसिंग डाउनवर्ड फेसिंग कह रहे हैं ना। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होने का मतलब ये हो गया कि वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट में बराबर है। तो वाई एक्सिस के राइट और लेफ्ट में बराबर, या तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। तो अपवर्ड बनाए या डाउनवर्ड बनाए बताओ, अपवर्ड बना देते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो दिस इज माई 2D प्लेन और अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बना देता हूं मैं। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो गया, वर्टिकल एक्सिस के सिमेट्रिक है, और वर्टिकल एक्सिस से होता है। तो ये हो गए मेरे वो तीर कमान। लेकिन ये लेटस रेक्टम है या नहीं ये नहीं पता मुझे। ठीक है, ये एक तरीके से बस ये पैराबोला है। और तीर कमान के लिए इस पे एक एंड दायरा तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, ये ओ हो ही गया मेरा 0,0। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विद टेक्स्ट द आर्क इज 10 मीटर हाई, तो ये हाइट है 10 मीटर, एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, और बेस उसका 5 मीटर चौड़ा है। यानी कि ये टोटल 5 मीटर है, यानी कि ये फिगर बिल्कुल भी जस्टिफाइबल इस समय नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये 5 और ये 10 तो बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बना, फिर भी नहीं होगा जैसे, लेकिन जितना कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट ही लास्ट में बना देता हूँ। ठीक है, जितना भी ऊपर तक जा सकता हूँ। ये तो होगी इसकी हाइट। ये हाइट कितनी है, 5 मीटर। 5 नहीं नहीं 10 मीटर, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और 5 मीटर उसका बेस है, वाइड है। तो 5 मीटर में से 2.5 मीटर इधर होगा और 2.5 मीटर इधर होगा। ये टोटल बेस 5 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल बेस कितना है, 5 मीटर। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये टोटल बेस कितना है, 5 मीटर। तो 2.5 इधर, 2.5 इधर, तो 2.5 इधर, 2.5 इधर। तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, लेट से ये तो ले लिया मैंने ए, ये ले लो चलो ए ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ए ले लो और सेकंड क्वाड्रेंट वाला बी ले लो। तो 2.5 इधर, 2.5 इधर, तो 2.5 इधर, तो ये 2.5 कोमा, अभी वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं है। और इधर टू पॉइंट -2.5, -2.5 कोमा वाई भी पता है, देखो हाइट पता है ना मुझे 10 मीटर है। तो 10, और इधर -2.5 कोमा 10। तो कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, इक्वेशन में रखो और आंसर आ जाएगा जो भी वो पूछ रहा है। हर करीब करीब सारे क्वेश्चन में यही लॉजिक लगेगा कि जो एक पॉइंट निकाल लो कर पे लाए होने वाला उसको इक्वेशन में रख दो। हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो वर्टेक्स ये है, ये वर्टेक्स है, वैसे तो ओरिजिन है पर वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से 2 मीटर दूर अगर मैं जाऊं, तो टोटल 2.5 मीटर था, तो 2 मीटर लगभग दूर ये होगा, तो होगा भाई। हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द, तो वर्टेक्स से टोटल 2.5 मीटर था, तो 2 मीटर लगभग अंदाजे से मैंने ये लगा दिया। ठीक है ना, इस जगह पे इसकी हाइट क्या है, क्या है इस जगह पे इसकी हाइट क्या है। यानी कि आपको ये वाली हाइट निकालनी है बेटा, ये वाली हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसको ले लो C2, समझ में आई। भाई वर्टेक्स से 2 मीटर दूर आ जाओ, उस पोजीशन पे उसकी हाइट क्या है। तो हाइट ये मत, ये नहीं होगी। लेट से अगर मैं इसको सी और इसको डी मार्क कर रहा हूँ, देखो इधर, या फिर ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, देखो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, इसको पी ले लो, है ना, इसको क्यू ले लो और इसको आर ले लो। तो अब आपको क्यू आर नहीं चाहिए, आपको पी क्यू चाहिए, क्योंकि आर्क की हाइट तो आर्क के अंदर होगी ना, बाहर कैसे होगी। ठीक है ना, कई कई बच्चे क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू आर की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको पी क्यू की वैल्यू चाहिए। समझ आई बात, क्लियर है अच्छे से। अब आप कैसे निकालोगे इसको, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए और बी इस पे लाया कर रहे हैं, तो ए और बी में से कुछ भी पुटअप करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब कैप इसके कोऑर्डिनेट्स को पुटअप करके 4ax में से स्मॉल ए की वैल्यू निकाल लेंगे, फोकस पता चल जाए। ठीक है, स्मॉल ए की वैल्यू पता चलने के बाद फिर क्यू भी इस पे लाया कर रहा है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स रख देंगे। अब क्यू का अपने को एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं है, नहीं पता ना कितना ऊंचा है, ये तो पता करना है कितना ऊंचा है। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और फिर टोटल हाइट तो 10 मीटर थी सही, उस 10 में से ही इसको माइनस कर दूंगा तो बची हुई हाइट ऊपर आ जाएगी। समझ आया क्वेश्चन, चलो, तो अच्छा क्वेश्चन है ये।
स्टार्ट करते हैं। Here an arc is given in the form of a parabola, in the form of a parabola with its axis vertical, with its axis as y axis, as y axis. ठीक है, ठीक है। इन विच क्या क्या चीजें की मैंने लिख दो पहले तो सीधे सीधे। इन विच हाइट इज, हाइट कितनी है 5 मीटर, नहीं 10 मीटर। इन विच हाइट इज 10 मीटर and width is 5 मीटर। Okay, height is 10 meter, width is 5 meter. So the parabola is a upward facing parabola. So the parabola is a upward facing parabola. Parabola, upward facing parabola, in which uh, whose equation is of the type, whose equation is of type। बताओ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला की इक्वेशन बताओ। एक्स की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसमें से ए ही मिसिंग है जो आपको निकालना है, ठीक है ना। ऑल्सो 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 द पैराबोला इज टोटल विड्थ 5 मीटर है, तो 2.5 मीटर on the left and 2.5 meter on the right of y-axis, yes or no, on the right of y-axis, ठीक है। सो ये जो आर्क है, इस आर्क के क्या बोलते हैं इसको, जो लास्ट रॉड आती है जिसको अपन खींचते हैं, एंड इसी को आर्क मान लो चलो अब, है ना। एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क जो होंगे ए बी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, है ना। सो द एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क आर ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2.5 कॉमा और हाइट 10 थी इसकी, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2.5 कॉमा हाइट इसकी भी 10 थी। चलो ए या बी किसी के भी कोऑर्डिनेट्स रख सकते हैं अपन, तो ए के रख देते हैं जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। नाउ पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2.5 कॉमा 10 lies on the parabola, so it must satisfy the equation of the parabola, so it must satisfy the equation of the parabola. So putting x comma y, equal to 2.5 comma 10 in the equation of parabola। चलो पुटअप करते हैं, दैट इज क्या थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x की जगह तो डाल दिया हमने 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू वाई, यानी कि 10। तो ए की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, यहाँ से इम्प्लाइज ए इक्वल टू 40 से डिवाइड करो, 2.5 का स्क्वायर यानी कि डिवाइडेड बाय 40 करो, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। तो काटो, 25 से काट दो, किससे कट रहा है, 25 से 25 टाइम्स ये कट गया, 25 से 4 टाइम्स ये कट गया बस। और फिर 5 से और काट दो, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, दैट्स इट। तो 5 डिवाइडेड बाय 8 4 जा 32, ये फोकल लेंथ आ गई इसकी, ए की वैल्यू आ गई 5 डिवाइड बाय 32। अब 5 डिवाइड बाय 32 अब वापस ए में पुटअप कर दो,
ए में पुटअप करके और उसके बाद फिर क्यू के कोऑर्डिनेट्स डालो, है ना। चलो नाउ अब अपने को क्या चाहिए, वर्टेक्स से 2 मीटर दूर जो पॉइंट है उस जगह पे हाइट चाहिए, है ना। सो नाउ वी आर रिक्वायर्ड, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द हाइट, टू फाइंड द height, how wide is it, 2 meter from the vertex, at the point, कौन सा पॉइंट लिया अपन ने, 2 मीटर इससे, वर्टेक्स से 2 मीटर दूर, वर्टेक्स से 2 मीटर दूर अपन ने पॉइंट लिया है आर, है ना। द पॉइंट आर विच इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द, विच इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, फ्रॉम द vertex. That so the coordinates of point R are, so the coordinates of the point R are 2,0, ठीक है। अब ये 2,0 आ गया, तो यहां से परपेंडिकुलर बनाया, तो एक परपेंडिकुलर हमने बना दिया आर से लेके पी, है ना। सो नाउ द परपेंडिकुलर पी आर, perpendicular drawn PR on the x-axis which will intersect the parabola at Q, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, y. Now let the perpendicular का नाम रख दिया हमने PR, है ना। परपेंडिकुलर PR drawn on x-axis, drawn on x-axis at the point R पॉइंट पे बन रहा है, at the point R जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, 0, intersect the parabola at Q, intersect the parabola at the point Q। हमने मान लिया कि जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है, मान लेते हैं कि वो पैराबोला को Q पे छूता है, लेट कर लिया कि वो किस पे छूता है, Q पे छूता है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q विल बी ऑफ द टाइप, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q will be what, 2, y टाइप के होंगे, जिसमें से y कोऑर्डिनेट मिसिंग है और वही अपने को पता करना है। अब ये Q पॉइंट भी पैराबोला पे ला कर रहा है, ये क्यू देखो, इसके भी y कोऑर्डिनेट, इसका भी x कोऑर्डिनेट 2 है, इस Q का भी x कोऑर्डिनेट 2 है, और P का भी x कोऑर्डिनेट 2 है, लेकिन P से निकालने से मतलब नहीं, क्योंकि P पॉइंट पैराबोला पे लाए नहीं कर रहा, हमको पॉइंट वो चीज जो पैराबोला पे लाएगा, तो Q कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, Q के निकाल लिए हमने, 2, y टाइप के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो हम क्या, इसको भी देखो ये है नहीं, हम तो लेट लिखना पड़ेगा, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q बी 2, y, क्योंकि y गिवन नहीं है ना। आर कब लिख देते हैं अपन भाई, हैं जब आपको वाई कोऑर्डिनेट भी पता हो, पता तो है नहीं, जैसे उसमें पता था तो हमने आर लगाया है ना। यहाँ पे बी करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा 2, y टाइप के हैं, ठीक है। सो नाउ अगेन पॉइंट Q ऑल्सो लाइज ऑन द पैराबोला, अगेन पॉइंट Q ऑल्सो लाइज ऑन द parabola, so it must also satisfy the equation of the parabola. So putting x, y इक्वल टू 2, y, एंड साथ में कल तक ए की वैल्यू नहीं थी, आज की तारीख में ए की भी वैल्यू है, क्या आई निकाली थी हमने, 5/32, ये ए की वैल्यू निकाल चुके थे, एंड ए इक्वल टू 5/32 इन द, ये तीनों चीजें पुटअप करेंगे तब जाके वाई की वैल्यू आएगी, है ना, इन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मतलब एक बार पुटअप किया उससे तो ए की वैल्यू आ गई, अब दोबारा पुटअप किया तो मिसिंग वैल्यू आ गई, दैट इज, तो इक्वेशन बता दो फिर से क्या है, x² इक्वल टू 4ay, तो x की जगह तो क्या पुटअप करो 2, x की जगह तो 2 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह क्या पुटअप करो 5/32, और y तो पता करना ही है, 4 8 जा 32, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो इम्प्लाइज y की वैल्यू हो गई 5/8, उधर जाके क्या हो जाएगा 4 के साथ 8/5 बन जाएगा,
ठीक है, 4 8 जा 32/5 यानी 5 8 जा 40, 5 8 जा 40.5 4 जा 20। तो ये y की वैल्यू आ गई 8.4। तो y की वैल्यू अगर 8.4 आ गई, एक मिनट, 6.4, सॉरी 6.4 नॉट 8.4, 5 6 जा 6.4, 5 6 जा 30, 5 4 जा 6.4 आ गया अभी, ठीक है। हाँ जी, तो ये अगर 6.4 है तो टोटल 10 थी, तो 10 में से 6.4 तो यही है। अब वो फिगर तो शुरू से गलत बन रहा है, ये छोटा और वो बड़ा बन रहा है, जबकि ये बड़ा और वो छोटा है ना। तो ये हाइट हमारी 6.4 आ गई, तो 10 में से 6.4 गया तो कितना बचा, 3.6। तो ये हाइट कितनी आ जाएगी मेरी, 3.6 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक करो, तो क्लोज करें इसको फिर। 2.23 2.23 अप्रोक्स। 2.23। तो फिर हमने क्या गलती करी, क्या गलती करी है, वह क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला से 2 मीटर की दूरी पे उसकी चौड़ाई क्या है, ये लो साहब। हम हाइट निकाल रहे हैं, उसने चौड़ाई पूछी है। हम क्या निकाल रहे हैं कि वर्टेक्स से 2 मीटर दूर उसकी हाइट कितनी है, जबकि उसने पूछा क्या है कि वर्टेक्स से 2 मीटर दूर उसकी चौड़ाई कितनी है। तो देखो क्या गलती करी है हमने, देखो, देखो हमने ये गलती करी है। देखो हमसे उसने पूछा था कि वर्टेक्स से 2 मीटर दूर, तो हम देखो वर्टेक्स से 2 मीटर दूर ऐसे आ रहे हैं, वर्टेक्स से 2 मीटर दूर हम ऐसे आ रहे हैं, और इस जगह आके हम हाइट ढूंढ रहे हैं। वर्टेक्स से 2 मीटर दूर हम ऐसे आ रहे हैं और ऐसे हाइट ढूंढ रहे हैं। जबकि क्वेश्चन ये है कि वर्टेक्स से 2 मीटर दूर चौड़ाई क्या है, हाइट नहीं पूछी है, चौड़ाई पूछी है। समझ गए, चौड़ाई पूछी है। अब चौड़ाई कैसे निकालेंगे, देखो वर्टेक्स से 2 मीटर दूर पहली बात ऐसे राइट साइड आना ही नहीं था, हमको तो आर्क के अंदर जाना है ना। तो वर्टेक्स से 2 मीटर दूर ऐसे जाना है, ऊपर की साइड जाना है बेटा। वर्टेक्स से 2 मीटर दूर ऊपर की साइड जाना है, तो ये वाला पॉइंट, अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, देखो ये वाले पॉइंट यहाँ पे मार्क नहीं होगा, ये वर्टेक्स से 2 मीटर दूर मेरा पॉइंट यहाँ मार्क होगा इस जगह। जैसे टोटल ये वर्टेक्स से 10 मीटर की इसकी हाइट है, तो इस जगह पे वर्टेक्स से 2 मीटर दूर उसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई पूछी है, हम हाइट के चक्कर में फंस गए। तो सपोज करो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है हमारा आर, जो आर हम इधर ले रहे थे ना वर्टेक्स से 2 मीटर दूर, वो वर्टेक्स से 2 मीटर दूर यहाँ जाना है ऐसे, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटा 0,2। फाइन, और फिर ये आर यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइए, अब यहाँ पे इस जगह पे चौड़ाई चाहिए, तो इस जगह पे चौड़ाई कैसे मार्क होगी, ऐसे मार्क होगी, ये वाली। हाउ वाइड पूछा है ना, ये चौड़ाई पता करनी है, ये चौड़ाई, दैट मीन्स मैं नीचे मार्क कर देता हूँ मेरे, ये वाली चौड़ाई पता करनी। टोटल चौड़ाई 5 मीटर है, लेकिन वर्टेक्स से 2 मीटर दूर की चौड़ाई क्या है, इस जगह पे चौड़ाई, वैसे चौड़ाई ये है लेकिन इस जगह पे चौड़ाई क्या है ये पूछिए। तो हम क्या करेंगे, ये आर आ गया। अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब अपन निकालेंगे, तो जो अपन 2, y रख रहे हैं, देखो पहले अपन ऐसे जाके ऐसे आ रहे थे, तो अपने को ऐसा लग रहा था कि एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट हाइट पता करनी है, जबकि है ऐसे कि ऐसे जाके ऐसे जाना है, ऐसे जाके ऐसे नहीं जाना, ऐसे जाके ऐसे जाना है। यानी वर्टेक्स से 2 मीटर दूर पे चौड़ाई क्या है, चौड़ाई पूछिए। तो यानी कि इस क्यू पॉइंट के का y कोऑर्डिनेट पता है, x कोऑर्डिनेट पता करना है, उल्टा है, मतलब 2, y ना लेकर x, 2 ले लो, फिर आपका काम हो जाएगा। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, 2, और वो p पॉइंट भी वहां पर, नहीं इनको चौड़ाई, मतलब जो पहले मैं हाइट पी क्यू कह रहा था, पी आर कह रहा था, पी क्यू कह रहा था हाइट, वो हाइट पी क्यू ना करके अब मैं क्या करूंगा, चौड़ाई पी क्यू कर दूंगा। तो यहाँ पे पी मार्क कर देता हूँ, इस जगह पे पी मार्क कर देता हूँ। ये पी,
और ये क्यू। अब इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x,2 है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जितना वो तो इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो -x,2 इस जगह पे चौड़ाई है। तो आप या तो x की वैल्यू निकाल लो, जितना x इधर है उतना x उधर है। अब ये q और ये p, ये दोनों पॉइंट्स इस पे ला करें, ये वाली हाइट भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं इसको क्रॉस मार्क करता हूँ, आप आपके फिगर में मत बनाना। ये हाइट बनाने की जरूरत नहीं, ये जो पी क्यू यू बनाया था ना, एक्चुअली पी क्यू यू बनाया, आपको चौड़ाई चाहिए, हाइट नहीं चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो क्या क्या चेंजेस होंगे। जो 2,y मान रहे थे वो x,2 है, मतलब हम y कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे, निकालना x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट निकालो, आप क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुटअप करो, यहाँ तक इस फिगर में और कोई दिक्कत है नहीं। आपको ये वाली चौड़ाई चाहिए। देखो नेक्स्ट पे आता हूँ मैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाओ। यानी कि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x,2 पुटअप करेंगे। 2,y नहीं पुटअप करो, x,2 पुटअप करो, बाकी कुछ नहीं करना। आ जाओ यहाँ पे चेंजेस करते हैं। अम्म, देखो यहाँ पे चेंजेस पुट अप करते हैं, तो x² = 4 है, ये सब सही है, ये सब सही है, ये सब सही है। ये यहाँ पे x,y की जगह हमको पुटअप करना है, 2,y नहीं, x,2। x,2 पुटअप करो तो ये कैलकुलेशन इज रॉन्ग, मार्क दिस कैलकुलेशन इज रॉन्ग। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन रॉन्ग है, और मैं नई कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो इस जगह पे x² = 4 है, y में अपने को x की जगह तो x ही रखना है, और y की जगह 2 पुटअप करना है। पहले x की जगह 2 पुटअप करे तो y की जगह, तो नेक्स्ट क्या हो, x² = 4 है भाई। x² = 4 a y, इसके अंदर मुझे x,2 पुटअप करना है, y की जगह 2 पुटअप करना है, और a की वैल्यू है 5/32। वो तो बाकी सारा कैलकुलेशन सही है ना। तो लास्ट में जाते जाते हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, हाइट निकालने लगे, जबकि निकालना है हमको वो विड्थ थी। तो x की जगह तो x ही है, नो चेंज एट ऑल। x²= 4 इंटू a की वैल्यू वही 5/32 जैसे निकाली, y की वैल्यू 4 8 × 32, 2 4 8, तो इम्प्लाइज x² = 5/4 बोले तो 1.25। तो x² अगर 1.25 है तो x की वैल्यू हो जाएगी √1.25। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं √1.25 की, तो क्यूब रूट होता तो निकाल लेते, 5 का क्यूब होता है। लेकिन चलो, तो देखो 121 11 का स्क्वायर होता है, तो ये 125 है, तो 11 के स्क्वायर से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। अगर मान लो ये 121 होता तो आंसर 1.1 हो जाता, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 है, लेकिन ये 25 है, तो 1.1 से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, मामूली सा ही फर्क पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1.1 और एक 1 और लगा दो, अप्रोक्सन इतना अप्रोक्स लिख सकते हैं मीटर। तो ये आ चुके हैं मेरे एक्स की वैल्यू, और प्लस और माइनस में आएगी, क्योंकि देखो दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, दिख ही रहा है अपने को साफ साफ। दो जगह इंटरसेक्शन हो ही रहा है, दिख रहा है। देखो एक बार तो x में हो रहा है, एक बार -x में हो रहा है, तो इधर तो हो जाएगा 1.11 प्लस में, एक बार 1.11 माइनस में। तो आपने तो x की वैल्यू निकाल ली, इसका दुगना कर दें तो ये हो जाएगी आपकी टोटल चौड़ाई। ठीक है, तो 1.11 का दुगना लगभग क्या होता है, 2.22। तो ये जो चौड़ाई हो जाएगी, ये 1.11 इधर है, 1.11 ही उधर है, तो टोटल चौड़ाई हो जाएगी मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक 2.22 मीटर। अप्रोक्स यही आंसर आपका आ रहा होगा, विड्थ निकालने की, फालतू में हाइट निकालने के लिए। ठीक है, 2.22 मीटर ये टोटल, क्योंकि 1.11 इधर है तो 1.11 इधर भी होगी, टोटल विड्थ हो जाएगी 2.22। लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे देखो इस जगह पे आप एनआर के नहीं कर सकते, इस जगह पे आप ये भी चेंजेस करना, एक चेंज और करना पड़ेगा। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द विड्थ लिखना है यहाँ पे, विड्थ एट द पॉइंट आर विच इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, ये चीज निकालनी है अपने को, ये चीज निकालनी है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर r2, 0, बाकी सब ठीक है, ये इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। 1 सेकेंड, देखो हमने कोई परपेंडिकुलर तो ड्रॉ करी नहीं, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर आर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा लगता है। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर आर 0,2, नॉट 2,0, इट इज 0,2। चेंजेस करो, 0,2 नहीं,
2,0 नहीं, 0,2 ये चेंजेस करो। उसके बाद फिर परपेंडिकुलर तो हमने बनाई नहीं है, परपेंडिकुलर पी आर ड्रॉन ऑन एक्स एक्सिस, ये सब हमने नहीं किया, ये सब हमने नहीं किया। उसके बाद हमने क्या किया, वन सेकेंड, थोड़ी सी गलती की वजह से आपको चेंज करना है। तो हमने कोई परपेंडिकुलर पी आर तो बनानी नहीं है, ये वाली लाइन तो काट ही देना, आपको यूं बनानी है। तो आप परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस बना रहे हो, पहले हम एक्स एक्सिस बना रहे थे और अब आप परपेंडिकुलर वाई एक्सिस बना रहे हो, और वाई एक्सिस पे बना रहे हो तो पी एंड क्यू विल बी द एंड पॉइंट्स ऑफ दोस परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे, नाउ वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पी क्यू ऑन वाई एक्सिस एट द पॉइंट आर, पी क्यू ऑन वाई एक्सिस एट द पॉइंट आर। लेट द परपेंडिकुलर पी क्यू drawn on y axis at the point r, और r के कोऑर्डिनेट्स भी 0,2, ठीक है ना। इंटरसेक्ट द पैराबोला एट द पॉइंट, इंटरसेक्ट द पैराबोला एट द पॉइंट, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पी पे और क्यू पे, तो पी भी लिखो, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लो। उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं अपन, पी इधर वाला था तो -x,2 टाइप के थे उसके, एंड उसके बाद लिखो क्यू के, और क्यू के किस टाइप के थे, +x,2 टाइप के। ये लाइन लिखनी है, है ना, ठीक है। अब ये वाली लाइन पर चलते हैं, ठीक है, फाइन, ठीक है। लेट द परपेंडिकुलर पी क्यू ड्रॉन ऑन वाई एक्सिस एट द पॉइंट आर 0,2 इंटरसेक्ट द पैराबोला एट द पॉइंट पी, इधर वाला -x,2 एंड क्यू x,2, है ना। जो अपन लेंथ लिए x को एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फिर पॉइंट पी, पी के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं ना अपन, जो इस पे लाई कर रहा है, ऑल्सो पॉइंट पी, अगेन पॉइंट पी ऑल्सो लाइज ऑन द पैराबोला पुटिंग x,y इक्वल टू x,2, ये इसको डाल दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे आई जाओ, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर इसमें पुटअप कर दिया अपन ने, वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ सॉल्व कर ही दी है। तो ये ऐसे है, तो लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, हैंस द विड्थ, हैंस, अब ये तो एक्स की वैल्यू आई है ना, तो एक्स की वैल्यू आई है, तो आर से लेके और आर से लेकर, और इधर पी था और इधर क्यू था, तो ये आइए, एक मिनट रुको, पी कहाँ लगाया था, क्यू कहाँ लगाया था, एक बार फिर से देख लो। पी इधर था, क्यू इधर था ना, तो हमने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डाले हैं एक्चुअली, है ना, पी के नहीं डालें, क्यू के डालें। तो ये आर से लेके क्यू तक की लेंथ है ये, और तो डबल उसकी कर देंगे, है ना। हमने पी के कोऑर्डिनेट्स डाले हैं और आर पे अपन ने परपेंडिकुलर बनाया है, सो ये क्या हो जाएगा, हैंस विड्थ, विड्थ आर से लेकर पी या पी आर इक्वल टू 1.11 मीटर अप्रॉक्स। सो टोटल विड्थ, सो टोटल विड्थ, total width at the point R, so total width at the point R, जो पी क्यू हो जाएगी वो डबल हो जाएगी इसकी ना, ट्वाइस ऑफ पी आर, ट्वाइस ऑफ 1.11 मीटर, दैट मीन्स 2.22 मीटर अप्रोक्स। अब ये अप्रोक्स है, तो अप्रोक्स में फिर हो सकता है कि पीछे 2.3 भी दे रखा हो, 2.4 भी दे रखा हो, अप्रोक्स मतलब तो अप्रोक्स ही होता है ना। 2.22 मीटर अप्रोक्स इज द फाइनल आंसर, ठीक है। ढंग से देख लेना, करेक्शन सही से कर देना, थोड़ी सी मिस्टेक के कारण पूरा थोड़ा गपचप हो गया है, लेकिन आप आराम से वीडियो पॉज कर करके इसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट करना, और कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, ठीक है। तो दो ही क्वेश्चन कर पाए क्योंकि क्वेश्चन सब थोड़े से लेवल के आ रहे हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।